तो हम इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू x पुट करते हैं तो हम अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 की पावर n 1 होगा, 1 की पावर n माइनस 1 होगा। मतलब एक तरह से x को भूल जाइए और y की जगह x रखिए। ये हो जाएगा nc0 nc1 इंटू एक्स nc2 इंटू एक्स स्क्वायर nc3 इंटू एक्स क्यूब एंड ncn x रेस टू n। तो ये आपको हो गया 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर n का विस्तार क्या है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस cn x की पावर n। इसमें n पीछे लिखा हुआ है, आपको समझना है इसके पीछे n है। ये आपका हो गया 1 प्लस एक्स की पावर n का विस्तार। अगर इस विस्तार में हम x का मान 1 रख दें, इस विस्तार में क्या करें, x का मान 1 रख दें। देखिए x का मान 1 तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n। x का मान 1 रखोगे c0, x का मान 1 रखोगे, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा, x सभी हट जाएंगे तो क्या आएगा c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस cn। और इसको हम अगर ऐड कर लेते हैं तो 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2 की पावर n हो जाएगा c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस cn। मतलब यह है 0 से स्टार्ट करना है आपको और आपको जितने भी लास्ट n दिया हुआ है उसका सम निकालना है। तो हम सीधा लिख सकते हैं 2 की पावर n। एग्जाम्पल जैसे आपको दिया हुआ है 10c0 10c1 10c2 और आपको निकालना है 10c10 की वैल्यू। 10c0 से स्टार्ट होना चाहिए और खत्म होना चाहिए 10c10 पे। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है 10 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीधा 2 की पावर 10। इसको हम सीधा याद रख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपसे पूछे 15c1 15c2 15c3 15c15 का मान बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 15c1 15c2 15c3 लास्ट है 15c15। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 15 माइनस 1, क्योंकि यह 15c0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो nc0 की वैल्यू 1 होती है, वो इधर नहीं है, तो टर्म जो है, जो पद है वो उधर चला गया। प्लस का 1 था, उधर गया तो हो गया माइनस में। क्या होता है चेक करते हैं वापस। nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 ncn का मान होता है 2 की पावर n। अब जब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये टर्म यहाँ पे नहीं है, तो nc1 nc2 nc3 एंड ncn 2 की पावर n। ये प्लस का उधर आ जाएगा माइनस में, इसका मान होता है 1, इसलिए हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1।
तो हमने लिखा था 1 प्लस एक्स की पावर n, nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस nc3 एक्स क्यूब प्लस ncn x पावर n। जब हमने इसमें x की वैल्यू 1 पुट की थी तो हमें ये रिजल्ट मिल गया था। अब यदि हम इसके अंदर x की वैल्यू -1 पुट करें, पुट x इक्वल टू -1, तो 1 - 1 ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे क्या आएगा C0, x की वैल्यू 1 रखोगे माइनस में, ये माइनस हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब माइनस एक अल्टरनेट साइन आएगा C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5, लास्ट आपको हो जाएगा NCN। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। मतलब ये है आपका अगर लगातार सभी प्लस में है, 0 से स्टार्ट किया हुआ है, पदों की संख्या n है, आंसर होता है 2 की पावर n। एक प्लस एक माइनस में है तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो हमने देखा 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस nc3 एक्स क्यूब प्लस cn xn। 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है c0 माइनस c1 x प्लस c2 एक्स स्क्वायर माइनस c3 एक्स क्यूब cn xn। यदि हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n को क्रम चेंज करते हैं, अगर इसको ऐसे लिख दें x प्लस 1 की पावर n, ये आपका है 1 प्लस एक्स की पावर n। हमने लिख दिया इसको x प्लस 1 की पावर n, तो फॉर्मूला क्या बनेगा C0 nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1, nc2 x की पावर n माइनस 2, ncn, और यहाँ पे आएगा आपका लास्ट में 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n, तो क्या आएगा C0 प्लस C1 x प्लस C2 एक्स स्क्वायर cn x की पावर n इंटू nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1, nc2 x की पावर n माइनस 2, लास्ट ncn। 1 प्लस एक्स प्लस 1 दोनों सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n, और ये दोनों इधर यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके लिखने होंगे। वापस लिख देते हैं एक बार, C0 प्लस C1 x प्लस C2 एक्स स्क्वायर cn xn, C0 x की पावर n, C1 x n माइनस 1, ncn। अब हम यहाँ पे कुछ पदों की तुलना करेंगे। तो देखिए हम C0 को C0 इस दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, C0 इंटू C0 x की पावर n, तो क्या आएगा C0 स्क्वायर x की पावर n।
हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं c1x को c1x(n-1) से। c1 इंटू c1 हो जाएगा c1 स्क्वायर, इसका बेस x है, इसका बेस x की पावर n-1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा x की पावर n। इसी प्रकार से c2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे c2x(n-2) से, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n, तो यहाँ आ जाएगा c2 स्क्वायर, c3 स्क्वायर, लास्ट हो जाएगा cn स्क्वायर। इन सब का कोफिशिएंट है इनका x की पावर n, ये सब x की पावर n के कोफिशिएंट है। तो हमने क्या किया है, हमने केवल वही पद लिए हैं, वही टर्म लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर x की पावर n बने। तो ये सारे x की पावर n के गुणांक हैं। अब इसको जब विस्तार करेंगे तो हमने आपको बताया था व्यापक पद जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, tr+1 = ncr x की पावर n-r इंटू y की पावर r। ये हमने पहले क्लास में बताया हुआ है। अब देखेंगे ये जब x + y होता है तब जनरल टर्म का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आप देखोगे x की वैल्यू 1 है, और मुझे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आ जाएगा y की पावर r। y की जगह x रखोगे तो आ जाएगा x की पावर r, ये बनेगा ncr। x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 की पावर कितना भी होगा 1 ही आएगा, जरूरत नहीं है, ये हो गया x की पावर r। अब मुझे क्या चाहिए, x की पावर n का गुणांक इधर है, इधर भी x की पावर n ही होनी चाहिए, तब दोनों इक्वल होंगे। x की पावर यहाँ पे r है, यहाँ पे x की पावर n है, तो कंपेयर करेंगे तो r का मान क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, r का मान क्या आ जाएगा, n, और n ये आपकी जो घात है, ये जो पावर है वो है n। मतलब ये जो इधर लेफ्ट राइट साइड में आपका इनको मल्टीप्लाई करने पर x की घात n के जो गुणांक आए हैं उसको हम निकालते हैं फॉर्मूले से, तो ये आएगा, इस n की जगह हम लिखेंगे 2n, c और r का मान है n, तो c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट टर्म cn स्क्वायर। ये सारे x की पावर n के गुणांक है, और सूत्र से हमने पता किया x की पावर n का गुणांक है 2n cn, तो ये दोनों होंगे इक्वल। मतलब यह है इसका कि 2n cn जो है इसका रिजल्ट है c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर। ये आपके इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट रखेंगे जब भी आपको मिलेगा c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर, इसका रिजल्ट लिखना है आपको 2n cn। आपको कभी ये एक्सपेंड किया हुआ मिल सकता है, NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। आज n की वैल्यू है आपकी 2n, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n, r की जगह आ जाएगा n, 2n माइनस n। तो आपको ऑप्शन देखना है, या सॉल्यूशन में ये भी हो सकता है, और इसका एक्सपेंशन यह है, यह भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इनको गुणा करने पर x की घात n के गुणांकों की तुलना की। नॉर्मली जैसे हम आज तक मल्टीप्लाई करते आए हैं, ये जो टर्म है c0 x की पावर n सबसे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का तरीका वही है जो आपने आज तक पढ़ा है, हमने सिर्फ यहाँ पे वही टर्म वही पद लिए हैं
जो x की घात n के गुणांक में आते हैं। अब हम देखते हैं, अगर मैं इसको इस टर्म को यहां से मल्टीप्लाई करता तो क्या आता, C0 C1, क्या था, C0 C1, x की पावर n यहाँ पे है, यहाँ पे x है, तो हो जाएगा x की पावर n+1, ये हो जाएगा, इसको एक साथ बाहर लिख देते हैं, ये हो जाएगा x की पावर n+1। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, C2x² को C1x n-1 के साथ, n-1+2, तो हो जाएगा n+1, जो हमने पहले बाहर लिख दिया। ये आ जाएंगे C1 C2, तो पहला टर्म क्या आया, C0 C1, दूसरा आएगा C1 C2। अगले इसी प्रकार से सीक्वेंस में अगला क्या आएगा, C2 C3, C3 C4 एंड सो ऑन। अब हमने यहाँ पे x की पावर n+1 का ये गुणांक है, इसको एक्सपेंड करेंगे टर्म तो सेम इसके तरह बहुत सारे आएंगे, लेकिन हम यहाँ पे तुलना करेंगे सिर्फ x की घात n+1 से, x की पावर n+1 से। तो जनरल टर्म को ओपन करने का फॉर्मूला है TR+1 = NCR x पावर n-r y की पावर r। इस फॉर्मूले में जब आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो और y की वैल्यू x पुट करते हो तो आपको मिलता है NCR x की पावर r। अब दोनों सेम है तो यहाँ पे दोनों की कंपेयर करेंगे तो आपका r का मान क्या आ गया, n+1। ये फॉर्मूला लेफ्ट में लगाएंगे, 2n c, r का मान हो गया आपका n+1 इंटू x की पावर n+1। तो ये दोनों अब बराबर है। हमें x की घात n+1 के गुणांक चाहिए, x की पावर n+1 के कॉफिशिएंट चाहिए, इनको हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, हम इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं, फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n+1, इसको ओपन करोगे क्या आएगा, 2n - n+1। फॉर्मूला लिखा हुआ NCR = फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। तो हो जाएगा 2n n+1, इसको ओपन करेंगे 2n - n, बचेगा n और -1, तो n+1 और n-1, ये हो जाएगा C0 C1 + C1 C2 + C2 C3 का फॉर्मूला। तो अब तक हमने पढ़ा है 1 + x की पावर n nC0 + nC1 × x nC2 × x² nC3 × x³ nCn × x की पावर n। अब हम यहाँ पे इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन करने पर। तो आपको पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन जितनी भी पावर है आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी पावर है n, इसकी घात n आगे लाएंगे घात, एक घात कम हो गई, 1 + x की पावर n का अवकलन n आगे आ गया और एक पावर कम हो गई, ये आपका कांस्टेंट है अचर। तो आपका अचर का जो अवकलन होता है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। तो इसका अवकलन, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, x का आपका होता है 1,
एक्स का डिफरेंशिएशन आपका होता है 1, क्योंकि इसकी पावर है 1, तो 1 आगे लाओगे, 1 से मल्टीप्लाई पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक पावर कम करनी है, 1 माइनस 1 हो गया आपका 0, और किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। C2 एक्स स्क्वायर, पावर कितनी आगे, इसकी पावर 2 है, आगे लाएंगे 2 आएगा, एक कम करो, एक बचेगा। NC3 इसकी पावर कितनी है 3, जितनी पावर है आगे लो, एक पावर कम करो। NCN इसकी पावर कितनी है n, n आगे आ गया, एक पावर कम कर देंगे। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन। इसके अंदर हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू 1, x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1, तो हो जाएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, तो आपका आ जाएगा C1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1C1 प्लस 2C2, ये 2 इंटू NC2 है, प्लस 3 इंटू NC3, 4 इंटू NC4, प्लस n इंटू NCN, तो 1 इंटू C1 प्लस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3 प्लस 4 इंटू C4 प्लस n इंटू CN। इसका आपका फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू होती है n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। इसी प्रकार से अगर हम इसी फॉर्मूले में x की वैल्यू -1 पुट कर दें, x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 0, तो क्या आएगा 1 इंटू NC1 माइनस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 माइनस 4 इंटू NC4। तो जब सब प्लस में होते हैं, इसका फॉर्मूला का रिजल्ट होता है इसका n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। यही चीज जब अल्टरनेट साइन में है, एक प्लस एक माइनस, तो इसका रिजल्ट होता है 0। तो अभी हमें देखा इसका एक फॉर्मूला बनाया डिफरेंशिएशन से, अब हम बनाते हैं इंटीग्रेशन से इसका फॉर्मूला। हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन। x की पावर n का इंटीग्रेशन, इसमें जितनी पावर होती है आगे आती है, एक पावर कम होती है। इंटीग्रेशन में क्या होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन, इसमें एक पावर आपको बढ़ानी है, x की पावर n प्लस 1, उतने से ही डिवाइड करना। ये आपका इंटीग्रेशन का बेस जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n। x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है आपको, x के रेस्पेक्ट में जितनी पावर है उसमें 1 ऐड कीजिए, उतने से ही डिवाइड कीजिए। तो इसकी पावर n है, इसकी पावर n है, तो हम एक जोड़ेंगे, 1 ऐड करेंगे, उतने से ही डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे आपके जो है 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो हो जाएगा C0 x C1, यहाँ पे x की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करना है। NC2 x की पावर 2 है, तो में 1 ऐड कीजिए, 2 प्लस 1 3, डिवाइड करना है 3 से। NCN x की पावर n प्लस 1, और डिवाइड करेंगे n प्लस 1 से। और हम इसकी लिमिट लगा देते हैं 0 से 1, या आप सीधा इसमें अब इसकी लिमिट लगा देते हैं हम 0 to 1।
इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी लिमिट लगा देते हैं 0 to 1। इसका मतलब ये है आपको पहले x का वैल्यू जो है 1 रखना है। ये x है, x की जगह आप x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 की पावर n + 1 अपॉन n + 1। इसे बोलते हैं अपर लिमिट। जब लोअर लिमिट लगाओगे तो साइन हो जाता है माइनस का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो इससे बचेगा 1। 1 की पावर कितना ही हो, 1 ही आएगा, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे आ जाएगा n + 1। सभी x की जगह 1 रखेंगे, ये हो जाएगा C0 + C1/2 C2/3 प्लस NCn/n + 1। माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट जब x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो सभी स्टेप 0 × C1 0 × C0 सभी स्टेप 0 हो जाएंगे, तो आगे वो रखने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आपको इस प्रकार से मिले C0 + C1/2 + C2/3 + Cn/n + 1, इसका रिजल्ट होगा 2 की पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस 1/n + 1।